Welcome, my dear students. The chapter is Human Health and Diseases, class 12th, और ये नीट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है मिसयूज़ या गलत तरीके से यूज़ करना। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो ड्रग्स होते हैं ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं और मेडिसिन इंडस्ट्री में एज ए मेडिसिन यूज़ होते हैं। बट जब इसको गलत तरीके से ऐसे यूज़ किया जाए कि हमारे नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हों और आप कह सकते हैं कि सिर्फ नशे के लिए यूज़ किया जाए, now that condition is what? Abuse. That is what? Abuse. बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के ड्रग्स यूज़ करते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा तेज रेस दौड़ पाएँ, ज़्यादा वजन उठा पाएँ, ज़्यादा देर तक फुटबॉल या क्रिकेट खेल पाएँ। उसके लिए डोप टेस्टिंग की जाती है और आपको पता है डोप टेस्टिंग से पता चलता है कौन कौन से आपने ऐसे केमिकल यूज़ किए जो नहीं करने हैं। जो कॉमन ड्रग्स होते हैं उनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से जो सबसे मोस्ट यूज्ड वन है वो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स को, यानी कौन कौन से ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं और इनके क्या अफेक्ट हो सकते हैं, ये कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो बस इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ और उससे जुड़े एडल्सन्स की कंडीशन। क्यों? क्योंकि आज का सर्वे जो है बहुत सारे स्टैटिक्स और सर्वे ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यूथ जो है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के केसेस में काउंट हो रहे हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस तो है नहीं कहीं, है ना। और इसके ऊपर कई मूवीज़ बन चुकी हैं, ड्रग माफिया, कोकेन, हीरोइन, स्मैक, है ना, कि तस्करी करते हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत मूवीज़ हैं, लेकिन वो ग्लोरीफाई करते हैं। वो क्या करते हैं? ग्लोरीफाई करते हैं। उड़ता पंजाब, है ना, तो ग्लोरीफाई करते हैं। नो, इसके हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं। ये हमें तो बर्बाद करता ही है एज अ पर्सन, अ सिंगल पर्सन को ये बर्बाद करता है, साथ ही साथ पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। और फैमिली डिस्ट्रॉय होती है तो हमारी सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती है, सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती है तो हमारा सिटी डिस्ट्रॉय होता है, फिर हमारा स्टेट और फिर हमारी कंट्री। अल्टीमेटली ये पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर इसको हमने सही से नहीं समझा तो शुरू करते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। तो आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेज किए कि ये वाला जो पार्ट है प्लीज़ इसको एनसीईआरटी बुक को रीड करिए और उस कंटेंट को पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन हमें समझाइए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एनसीईआरटी बुक लेकर रीड करूँ और आपको इसकी लाइन बाय लाइन समझा दूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। सो द कॉमन ड्रग्स विच आर मेनली यूज्ड और यू कैन से अब्यूज आर द ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर you can say extracted from the flowering plants, some of the chemicals are also extracted from the fungi also, okay, है ना। तो कुछ फंजाई से भी ड्रग्स हमें मिलते हैं, but most of them are from the flowering plants. Now we start with the opioids. Start with the first case, that is opioids. Okay, so this is what opioids. Opioids are the drugs which bind to the specific receptor
रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है तो यहाँ पे ये केमिकल बहुत इजीली बाइंड हो जाएगा और बाकी प्रोसेस को स्लो करेगा। सो द लाइंस विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू रीड। ओपोइड्स आर द ड्रग्स, आप स्क्रीन पे देखते भी रहिए। Opioids are the drugs which bind to the specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, or you can say commonly it is known as smack. Okay, it is chemically diacetyl morphine. मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दिया जाता है तो डाइएसिटिल मॉर्फिन को स्मैक या हेरोइन कहा जाता है। ओके, विच इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, यानी टेस्ट में ये बिटर टेस्ट का होता है लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं होती है, मतलब कोई सुगंध दुर्गंध ऐसी कुछ भी नहीं होती है, और ये वाइट कलर का होता है, बहुत ही महंगा बिकता है। एक छोटी सी पुड़िया भी आपको बहुत ही महंगी मिलेगी, 100-200 रुपए की एक 5 या 10 ग्राम का अगर कोई पैकेट छोटा सा है तो बहुत महंगा देते हैं। और ये क्योंकि ये कहाँ जाके बाइंड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो करता क्या है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, स्पेसिफिक रिसेप्टर जो ओपियोइड्स को या आप कह सकते हैं कि डाइएसिटिल मॉर्फिन को अटैच कर सकते हैं, तो वो हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि अभी तक बिल्कुल सही पाथवे को फॉलो कर रहा था उसको ब्लॉक कर रहा है, उसको रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है। ओके, सो ये क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा, एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगा। आगे पढ़ते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स। पॉपी प्लांट्स मतलब पोस्ता है ना, हिंदी में कहते हैं इसको पोस्ता। इसके जो सीड्स होते हैं उसको पोस्ता दाना कहते हैं। बहुत महंगे होते हैं और हाईली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। लेकिन ये जो लेटेक्स की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है कि पॉपी का जो फ्रूट होता है उसको ओपियम पॉपी कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं अफीम डोडा। क्या कहते हैं, अफीम डोडा। डोडा आपने वर्ड ये सुना होगा, लाइक दिस, अफीम डोडा। तो वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है आप देखते रहिए, उस पर क्या करते हैं, स्क्रैचेस कर देते हैं हम, स्क्रैचेस कर देते हैं तो उसमें से वाइट, जैसे मदार के पौधे में से दूध निकलता है वैसे वहाँ से भी लेटेक्स निकलना शुरू हो जाता है। उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं या जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हैं एल्केलॉइड फैक्ट्रीज, वहाँ पे किसान उसको देता है और बदले में अपना पैसा लेता है। अफीम की खेती इंडिया में लाइसेंस के थ्रू ही वैलिड है, बिना लाइसेंस के अगर आप करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है, इट इज लीगल केस। ओके, सबसे पुरानी अफीम की फैक्ट्री इंडिया की बात करें तो 2 जगह बनाई गई थी, एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और दूसरी मध्य प्रदेश के नीमच में। दोनों को एक ही साथ इस्टेब्लिश किया गया था, अब तो खैर बहुत सारी हो गई हैं, बट सबसे पुरानी यही दोनों हैं और उनको एल्केलॉइड फैक्ट्री कहा जाता है। आज भी वहाँ पे CISF वगैरह प्रोटेक्शन करते हैं, हालांकि अब तरीका चेंज हो चुका है। पहले क्या लाइसेंस ज़्यादा मिलते थे, अब ये केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। बट यहाँ पे हम एब्यूज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कि अब ये समाज में चोरी छुपे यूज़ हो ही रहा है। पहले भी होते थे पर पहले इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता था, बट क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसको हम लोगों ने एब्यूज़ की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो पहला
जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, वो एक साथ 2 जगह इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा नीमच मध्य प्रदेश। ओके, तो ये ऑपर्ड्स रिसेप्टर पे बाइंड हो गए और ये पेपावर सोमनिफेरम प्लांट से मिले। इसके अच्छे रेड फ्लावर्स होते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो आप इसके साग भी कई जगह खाए जाते हैं। और मैं नीमच में कुछ दिनों के लिए रहा हूँ, मेरे लाइफ का कुछ पार्ट वहाँ पे बीता है, तो मैंने वो अफीम के पौधे देखे हैं बहुत अच्छे से, और बहुत ही बढ़िया अच्छे प्लांट्स होते हैं। बट उसका यूज़ आप अपनी कॉमन लाइफ में नहीं कर सकते, सिंस इट इज़ लाइसेंस्ड। तो आपको लाइसेंस लेना होता है और गवर्नमेंट को ही आप वापस उसको सेल करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी। जनरली जो स्मैक होता है, वाइट कलर का पोर्शन होता है, जनरली इट इज़ टेकन बाय द स्नॉर्टिंग। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे नाक पे ऐसे नोज़ के थ्रू लेते हुए। और इसके अलावा आपने जो सेकंड जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है वो है इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इंजेक्शन के थ्रू लेना एब्यूज़ तो है ये, साथ में और भी बहुत सारी डिजीज़ को फैलाता है, क्योंकि ऐसे लोग एक ही सीरिंज को यूज़ करते हैं तो HIV, इवन और भी बहुत सारे ह्यूमन पैथोजेंस को डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। सो जनरली इट इज़ टेकन बाय स्नॉर्टिंग, इंजेक्शन। हेरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये डिप्रेसेंट है, तो हमारी बॉडी के फंक्शन को ही स्लो कर देता है। और अगर आप पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो 1-2 हफ्ते तक आपको बिल्कुल पता ही नहीं रहेगा, आपकी बॉडी रेस्टलेस हो जाएगी, मतलब ऐसे पड़े रहेंगे आप। फिर उठेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा, फिर आपको चाहिए होगा। सो दैट इज़ एब्यूज़। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स भारतीय साहित्य और संस्कृति में, मतलब कल्चर में बहुत ज़्यादा घुला मिला है। यहाँ ओपोइड्स तो थोड़ा बहुत था ही हमारे लाइफ सिस्टम में। क्यों? एक्चुअल में है क्या कि ये जो ओपोइड्स है ना, पहले हम आयुर्वेद वगैरह में इसका यूज़ होता था, और आयुर्वेद वगैरह में इसका यूज़ एज अ मेडिसिन होता था, दर्द निवारक। अभी भी इससे पेन किलर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स मैंने बताया ही आपको कि ये इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके फ्लावर्स आपको नॉर्दर्न इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया के अलावा ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में रेलवे लाइंस के बगल में, मंदिरों के अगल बगल आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। इवन वाइल्ड एटमॉस्फेयर में अपने आप कई बार ग्रो हो जाता है सीड के डिस्पर्सन की वजह से। अगेन ये बिना लाइसेंस के इसको ग्रो कराना इनवैलिड है, लीगल अप्रोच रखेगा। जो प्लांट होता है जिससे आपको ये केमिकल मिलता है कैनाबिनॉइड्स, दैट इज कैनाबिस सटाइवा। हिंदी में इसको हम कहते हैं भांग का पेड़, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम भांग। हिंदी में इसको कहते हैं भांग का पौधा या पेड़। पौधा ही होता है, बड़ा तो होता नहीं है, तो भांग का पौधा होता है। ओके, अब ये कैसे वर्क करता है? तो जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये भी हमारे नर्वस सिस्टम पे ही जाके बाइंड होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बाइंड होते हैं, स्पेशली ब्रेन में जो इसका कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होता है वो ब्रेन पार्ट में ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये वहाँ पे जाके बाइंड होते हैं। ठीक, इनके अलग अलग पार्ट से लीफ, स्टेम, लैटेक्स, फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस, इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, भांग बहुत कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में। लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्शिप्स के लिए भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है ना। और इसे डेली लाइफ में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं। तो जब इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वही अब्यूज़ है, इसीलिए तो हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ लोग बताते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, अब वो उनके दिमाग में फिक्स हो गया है तो कहते हैं दिव्य निपटान है, तो उससे रिलेट कर लेते हैं। खैर,
उसको हम भांग कहते हैं। जो पोर्शन यूज़ किया जाता है वो पत्तियों को पीस करके गोल कर देते हैं, एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग। तो अब मैं एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने कहा है। कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स which interact with cannabinoid receptor present principally in the brain। ये ब्रेन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी से ये अपना इंटरेक्शन करता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवस, ठीक है, या सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा। ओके, द फ्लावर टॉप्स, जो फ्लावर होंगे, जो ऊपर वाले फ्लावर होंगे, द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा, ठीक है। और ये स्मोकिंग के थ्रू लोग ज़्यादा लेते हैं, स्नॉर्टिंग वाली प्रोसेस इसमें बहुत कम है। तो ये सीधे सीधे हमारे फेफड़े को और पूरे सिस्टम को, ब्रेन पे जाके बाइंड होता है तो उसको ब्लॉक करता है। ओके, जनरली इट इज टेकन बाय इनहेलेशन, यानी भांग जो इसमें गांजा है वो क्या करते हैं लोग, वो इसको एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ऐसा बना होता है, आपने देखा होगा, बहुत जगह दिखाया जाता है। और इसके अंदर कुछ जैसे कि बीड़ी और सिगरेट होता है वैसे ये भी स्ट्रक्चर होता है, इसको चीलम बोलते हैं। इसके अंदर पुट किया जाता है उस इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को और फिर उसको लोग इनहेल करते हैं, जैसे कि हुक्का वगैरह इनहेल किया जाता था, एकदम एग्जैक्टली उसी मैनर में, ठीक है। ओके, सो बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, यानी खा जाते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें से जो भांग है उसको तो खाते ही हैं लोग, बाकी पार्ट में जैसे हैशिश हो गया, मैरिजुआना हो गया, चरस, इसका भी ये लोग यूज़ करते हैं। वैसे चरस और गांजा जो है वो इनहेलेशन ही ज़्यादा होता है, बाकी पोर्शन को ये लोग खा जाते हैं। जनरली दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ह्यूमन के हार्ट को ये अफेक्ट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द कैनाबिनॉइड्स। अब हम कोका एल्कोलॉइड्स की बात करेंगे। ये कोकेन वर्ड आपने सुना होगा, तो कोका एल्कोलॉइड्स यानी कोकेन वर्ड से यहाँ पे रिलेशन रखता है। तो जो कोका एल्कोलॉइड्स होते हैं इसी को आप कोकेन वर्ड भी यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। तो आप लोगों ने जो हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी उसमें कोकेन ड्रग्स का यूज़ करते हुए लोगों को आपने देखा होगा, और कोकेन ड्रग्स के माफिया के साथ पुलिस की फाइट देखी होगी। सो वाई इट इज़ सो, क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा होता है, और इंडिया या इधर के कॉन्टिनेंट में जो स्मैक है, चरस है, गांजा है, इसकी ज़्यादा खेती होती है। तो इस कॉन्टिनेंट में ये है, और दूसरे कॉन्टिनेंट में यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोकेन है, दैट इज़ कोका एल्कोलॉइड्स। इसको कॉमनली लोग कोक या क्रैक इन दोनों वर्ड से यूज़ करते हैं। सो अब मैं लाइंस रीड करता हूँ। कोका एल्कोलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका and it is native to the South America. It interferes with the transport of neurotransmitter and that is known as what? Dopamine. ये डोपामाइन की एक्टिविटी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर वहाँ पे इंटरफेयर करेगा तो जाहिर सी बात है कि नर्वस ट्रांसमिशन में कोई ना कोई ब्लॉकेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो in this case it has a potent stimulating action on central nervous system और ये बॉडी की एनर्जी को भी इंक्रीज कर देता है। तो कॉमनली इसका यूज़ फाइटिंग के लिए या जहाँ पे एनर्जी की यूज़ ज़रूरत होती है उसके लिए किया जाता है। साथ ही साथ इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया की कंडीशन और एनर्जी को इंक्रीज करता है, ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। Excessive doses of cocaine causes
हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस का मतलब होता है मति भ्रम, है ना। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस का मतलब होता है कि भ्रम उत्पन्न हो जाए, जब दिमाग से कई चीज़ें लगती हैं कि एक साथ हो रही हैं, भ्रम हो रहा है ना। तो ज़्यादा डोज यूज़ करने से हेलुसिनेशंस होता है, एक मल्टीपल डिसऑर्डर हो जाएगा खुद ही में, ब्रेन अपने आप में एक डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देगा, तो इसको भ्रम कहते हैं, मति का भ्रम यानी दिमाग का भ्रम, हेलुसिनेशंस। Some other well-known plants which have hallucinogenic activities are Atropa belladonna, okay, Atropa belladonna and Datura, ठीक है, इसको धतूर भी कहते हैं, Datura stromancium या Datura स्पीसीज बहुत सारी हैं। तो हेलोसिनेजिक प्रॉपर्टीज़ को ये शो करते हैं ये प्लांट्स, और इसका यूज़ स्पोर्ट्समैन करते हैं, इसलिए तो बाद में फिर डोप टेस्ट वगैरह होने लगे ताकि चीटिंग ना हो। आजकल लोग कैनाबिनॉइड्स को भी स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए, बट दीज आर शॉर्टकट्स। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हर एक प्लेयर का डोप टेस्ट होगा ही होगा, खेलने से पहले और खेलने के बाद, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि आपने कोई चीटिंग नहीं किया है, ठीक। सो दिस इज अबाउट दिस सेक्शन दैट इज ड्रग्स। अब कुछ और ड्रग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं नाउअडेज, लाइक LSD, तो हम उस सेक्शन की ओर मूव करते हैं और उसको भी हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये ड्रग्स का ऐसा मिसयूज हो क्यों रहा है, अब्यूजेस आ क्यों रहे हैं। उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दैट। ड्रग्स लाइक barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, lysergic acid diethylamide, that is LSD, and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. So these drugs, है ना, कौन कौन से, जिसमें LSD सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इसके अलावा आपने एफेटामाइंस देखा, ठीक है, LSD और एफेटामाइंस बहुत ज़्यादा आजकल कॉमनली यूज़ होने लगे। अब ये भी अब्यूज्ड की कैटेगरी में आ गए, मतलब ये भी अब्यूज, ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में आ गए हैं। इनका यूज़ किस लिए हो रहा था, मेंटल इलनेस और डिप्रेशन दूर करने के लिए, लेकिन इसको लोग नशे की तरह लेना शुरू कर दिए। अगेन इट बिकम्स अ केस ऑफ ड्रग अब्यूज। ओके, मॉर्फिन जो कि आपको पता है ना, पेपेवर सोमनीफेरम, दैट इज पॉपी प्लांट यानी अफीम के पौधे से मिला। ये केमिकल है जिसका एसिटाइलेशन कर दीजिए तो एसिटिल मॉर्फिन हो जाता है। मॉर्फिन क्या है, दर्द निवारक है, यानी पेन किलर होता है, सिडेटिव। तो इसका यूज जब एक्सेस अमाउंट में होता है तो नशा आता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी और बॉडी की एक्टिविटी को ये स्लो कर देता है, इसका भी यूज होता है। सो इट इज व्हाट, अब्यूज। ओके, मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज हाईली यूज्ड and very useful in medicine industry for the patients who have undergone surgery। जिनकी सर्जरी होती है उनको मॉर्फिन का पेन किलर दिया जाता है कि दर्द ना हो। Several plants, fruits and seeds have hallucinogenic properties, जैसे कि मति भ्रम होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and ritual all over the globe। केवल इंडिया में नहीं, हर जगह ये यूज़ होते ही होते थे। हमारी लाइफ हिस्ट्री, हमारे कल्चर का ये पार्ट थे। बट जब इसका गलत तरीके से यूज़ होना शुरू हो गया तो बहुत चिंता हो गई, इस तरह से पूरा समाज बेकार हो जाएगा, पूरी जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, when these are taken for a purpose other than medicine use or in amounts frequency that impairs one physiological and psychological function, it constitutes drug abuse। मतलब कि जब ये मेडिसिनल वैल्यू के अलावा या प्रिस्क्राइब्ड डोज से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से
किसी भी पर्सन की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और उसकी मेंटल एक्टिविटी या साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को अल्टर कर दे, इम्पेयर्ड कर दे, यानी अलग अलग कर दे। दिस इज कॉल्ड, दिस कंस्टिट्यूट्स व्हाट, ड्रग अब्यूज। इसी को हम कहते हैं ड्रग अब्यूज। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ड्रग अब्यूज। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू दोज पार्ट्स कि क्यों ये ड्रग अब्यूज एक्चुअल में होता है और हमारी सोसाइटी में ये यूज फ्रिक्वेंटली होते हुए भी क्यों नहीं इस पे कंट्रोल हुआ, जबकि इसके साइड इफेक्ट्स सबको मालूम है। सो स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स अ वे ऑफ हार्ड ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल टोबैको। Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed and or used as snuff, है ना। इसको लोग चबाते भी हैं, यानी यहाँ पे चेविंग भी की जाती है, इसको स्मोक भी किया जाता है, सिगरेट, बीड़ी और अलग अलग तरीके से, और स्नफ भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, निकोटीन, बहुत ही डेंजरस केमिकल, और ये कैंसर कॉज करने में तो एक्सपर्ट है, आपको पता ही है। टोबैको contains a large number of chemical substances include nicotine, which is an alkaloid. Nicotine stimulates adrenaline gland, which releases adrenaline as well as noradrenaline into the blood circulation, and both of these what have these roles? They have a particular role to increase the heart rate, that is circulation in the blood. It raises the blood pressure and increase heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lung. भाई लंग कैंसर होता ही है, माउथ कैंसर भी होता है, आपने देखा है, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस पोर्शन में प्रॉब्लम होना, एस्थमेटिक पेशेंट होना, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस, एफिजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर, इतनी सारी प्रॉब्लम एक छोटे से हमारे लालच की वजह से, छोटा सा ड्रग अब्यूज करने की वजह से ये होता है। तो अपनी बॉडी के साथ ऐसा मजाक क्यों करना, छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हर उस चीज से हमको दूर रहना चाहिए जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। स्पेशली ड्रग्स की अब्यूजेस से तो हमें बच के रहना चाहिए। और क्या ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुश भी रहना है तो खुश रहने के दूसरे बहुत सारे तरीके, आप पढ़िए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, म्यूज़िक सुनिए, मतलब दुनिया में इतने तरीके हैं खुश रहने के। दूसरों की सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, और अपने नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि आपको सबसे बेस्ट नोन नॉलेज हो वर्ल्ड में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, आप सॉल्व करिए। इससे बड़ा नशा कहाँ हो सकता है। आप एक बार खुद को तैयार तो करिए। ये नशे जो छोटे मोटे ड्रग की वजह से होते हैं, ना तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है इससे, और ना आप एक अच्छे पर्सन बन पाते हैं। तो करना ये है कि ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना, और हमें करना बस इतना ही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना और एक अच्छे पर्सन की तरह बिहेव करना है, एक अच्छे पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करना है। ओके, सो द नेक्स्ट लाइन्स आर, tobacco chewing is associated with increased risk of the cancer of oral cavities. मुंह में जो कैंसर होता है, आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे एडवर्टिजमेंट्स आते हैं जिसमें माउथ कैंसर दिखाया जाता है। सो टोबैको चेविंग कैंसर कॉज करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके पीछे जो कैंसर वाला मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसे ज़रूर देखिएगा आप लोग। उसमें मैंने बताया कि कैंसर मैलिग्नेंट और बेनाइन, इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और वो कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इफेक्ट रखता है, ज़्यादा अफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के लिए। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में। ओके, सो दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, ब्रेन स्लो हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स
अपने आप बढ़ जाएंगे। इससे दूर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। ना कभी दिखावे में इसका यूज़ करिए और ना कभी जानबूझकर करिए, हमेशा दूर रहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कि कुछ लाइंस ऐसे लिखी गई हैं जो लास्ट की पैराग्राफ जो है मैं ये भी आपके लिए पढ़ देता हूँ, बट इसका कंपोनेंट मैं बता देता हूँ। इसमें कंपोनेंट में ये कहने की कोशिश की गई है कि जो मार्केट में गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए हैं पैकेट के ऊपर बड़े बड़े स्मोक करने से क्या प्रॉब्लम होता है, बड़ा सा फोटो लगाया जाता है, कैंसर दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। प्राइसेस को बहुत हाइक कर दिया गया है। पहले जो 25 पैसे का मिलता था अब वो 6 रुपये का मिलने लगा है, लेकिन फिर भी उसे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव अब हमारी बारी है कि हमें इनिशिएटिव लेना है। और जो हमारे यंग वंस हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है, उनसे तो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इससे तो दूर ही रहिए। जो 12 से 18 की एज ग्रुप वाले लोग हैं वो तो इससे दूर ही रहें। ये किसी भी तरह से उनकी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजिकल हेल्थ के लिए फिट बिल्कुल भी नहीं है। 100% आपको ये प्रॉब्लम करेगा, आपको फ़ायदा तो कभी नहीं पहुंचाने वाला। तो इससे दूर रहना ही एकमात्र उपाय है। When one buys packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that present on the packing, which warns against the smoking and says how it is injurious to the health. But unfortunately, they ignore that warning. They means all who buy the packets, they all ignore this. But they must not. स्पेशली एडल्सेंस की स्टेज पे जो लोग हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है। येट स्मोकिंग इज वेरी प्रीवैलेंट इन द सोसाइटी बोथ अमंग यंग वन एज वेल एज ओल्ड वन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि केवल यंग वन ही इसमें है, क्योंकि जो ओल्ड हैं वो भी कभी यंग थे और उनको आदत पड़ गई, अब उनसे छूट नहीं रही है। बट इससे दूर ही रहना है यंग वंस को तो स्पेशली। So, knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the young and old need avoid these habits. 100% you need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of that habit. और इसके अलावा मेडिकल हेल्प के अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो है सेल्फ कंसंट्रेशन। When you concentrate yourself कि नहीं हमें ये प्रोसेस नहीं करनी है, मैं कह रहा हूँ आपको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही छोड़ दोगे। बट आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ डेडिकेशन होना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर बचा है, क्योंकि ऐसे केसेस में आपका सबसे पहले सेंस ऑफ ह्यूमर ही गायब होता है और साथ में आपके ब्रेन के सोचने समझने की एक्टिविटी। अगर ये केमिकल्स मिलेंगे तब तो आप बहुत अच्छा बिहेव करोगे, वेल नोन, और ये नहीं मिलेंगे तो आप बहुत इल मैनर्ड तरीके से बिहेव करेंगे, बहुत बुरा बर्ताव करेंगे लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। तो इसके लिए ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कंसंट्रेशन, ऐसी आदत से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो ये पार्ट तो हमने अभी इंट्रोडक्शन किया ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस। इसके जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स आएंगे, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी के कंटेंट बुक पेजेस के साथ ही रहने चाहिए, आप उसको रीड करके समझाइए, तो मैं बिल्कुल वैसे ही वीडियोस बनाऊंगा जैसी आपकी नीड है, मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा। साइड में मैं कंटेंट लगा दूंगा और उसको पढ़ता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इसका सब टॉपिक होगा एडोलसेंस एंड ड्रग एज और यू कैन से अल्कोहल अब्यूज, यानी एडोलसेंस की कंडीशन से ड्रग और अल्कोहल अब्यूज कैसे जुड़े हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।